नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेस के YouTube चैनल पे। मैं शशांक त्रिपाठी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के पास हमारी एक वीडियो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, जिसमें हमने हमारी पूरी टीम का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और ये बताया था आपको कि हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। तो उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक रीजनिंग का पहला सबसे जबरदस्त टॉपिक लेकर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ना हम आपको आसान पढ़ाएंगे और ना ही आपके एग्जाम को कठिन होने देंगे। हम आपको कठिन पढ़ाएंगे और आपके एग्जाम को बिल्कुल आसान कर देंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो पहला टॉपिक आज हमने लिया है रीजनिंग का, वो है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे, उसके बेसिक्स क्या है, इसको पूरी की पूरी चीजें देखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसको मैं पहले ये बता दूं आपको शुरुआत के एक 30 सेकंड के अंदर, कि आज ये ब्लड रिलेशन की क्लास 1 है। क्या है हमारी क्लास 1। उसके बाद से ये जो क्लास जाएगी, इसके बाद से हमारी जाएगी क्लास 2। फिर जो जाएगी ये जाएगी क्लास 3। इसका मतलब है क्या कि सिर्फ क्लास ही बताएंगे या कुछ और भी? तो यहाँ देखिए जरा, ये जो क्लास है आज हमारी, ये क्लास 1 जो है ये बिल्कुल बेसिक की है। ठीक है, ये जो क्लास है यानी कि जो सेकंड क्लास की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैं आपको ब्लड रिलेशन के पूरे पजल के बारे में बताऊंगा। ये जो क्लास होगी क्लास 3, इसमें हम लोग देखेंगे डाटा बेस्ड ब्लड रिलेशन, डाटा, बीआर। और जो क्लास 3 हो के अलावा क्लास 4 होगी, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से आपसे फोटोग्राफी के बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्लास 5 होगा वो होगा हमारा कंप्लीटली टेस्ट पेपर पे आधारित। क्या होगा? टेस्ट पेपर पर आधारित। तो यहां पे ये जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल को मिस मत करना। अगर आपने ये 5 क्लासेस देख ली तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जितने भी आपके एसएससी से रिलेटेड या फिर वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम गंवाए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्त मेरे कि यहाँ पे जो टॉपिक है उस टॉपिक का बेस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान दो, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं। तो पॉइंट 1, पहली चीज क्या है, तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो किसी भी फैमिली के अंदर जो पहली रिलेशन होता है, जो पहला जेंडर होता है, वो मेल और फीमेल की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेल को हम लोग प्लस से और फीमेल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे m प्लस लिखता हूं, इसका मतलब मैं इसे क्या बता रहा हूं कि ये कौन है? ये मेल है। दूसरा, अगर मैं इसी पे n माइनस करता हूं, इसका मतलब क्या है? n जो है वो फीमेल है। लेकिन अगर मैं इसी को m प्लस और माइनस कर दूं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि ये या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल। अब खुरापाती दिमाग है तुम्हारा, बिना खुरापात के तो तुम रहोगे नहीं। आंखें बंद करके और सपने देख करके बोल रहे होगे कि सर ये तो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो अपने दिमाग को वापस से ले आइए और ये बताइएगा कि हम ब्लड रिलेशन के अंदर किसी भी ट्रांसजेंडर जैसी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पे इसका मतलब क्या है कि ये या तो मेल है या तो फीमेल है। हम हमेशा हिंदुस्तानी सभ्यता और हिंदुस्तानी संबंधों के बारे में बात करेंगे, अमेरिका के संबंधों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आ जाइए यहां पे। सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, देखो, अब सबसे पहला जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें देखना है हस्बैंड और वाइफ के बीच का। किसके बीच का देखना है मेरे भाई? हस्बैंड और वाइफ के बीच का। जैसे अब यहां पे समझते चलना कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो रिलेशन है क्या, कैसे है, क्या है। फर्स्ट, जैसे m प्लस डबल बॉन्ड n माइनस। अगर आप यहां देखो तो m क्या है? प्लस है, n क्या है? माइनस। इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? हस्बैंड और वाइफ का। यहां से मैं आपको ना जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी कराऊंगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे जेंडर के बारे में वहां पे बात करता है और कैसे क्वेश्चंस में ट्रैप करता है। r प्लस डबल बॉन्ड s माइनस प्लस। अब यहां ध्यान दो,
यहां पे अगर देखोगे तो आर का जेंडर क्या है, आर का जेंडर है प्लस, क्या है प्लस, यानी ये कौन होगा हस्बैंड, यहां पे यानी कि पति, और ये कौन होंगी वाइफ। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि हस्बैंड और वाइफ के अंदर प्लस और माइनस है, हमको एक साइन मिल चुका है, तो दूसरा कौन होगा इसका अपोजिट। तो एस क्या हो जाएंगी फीमेल, यानी वाइफ कौन होगी एस और हस्बैंड कौन होगा आर। तीसरी कंडीशन देखो, अगर मैं यहां पे जे प्लस माइनस डबल बॉन्ड के माइनस कर दूं, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का संबंध बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर के वाइफ है तो इनका जो पार्टनर होगा वो कौन होगा, वो मेल होगा, और वो मेल है कौन, वो मेल है हमारा जे। तो जाहिर सी बात है कि यहां से हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जे हस्बैंड है और के क्या है हमारी वाइफ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां के अलावा, इन दोनों के अलावा, संबंध के अलावा और क्या क्या बनता है, तो ध्यान देना, अगर मैं यहां पे ए प्लस और माइनस लिख दूं और बी प्लस और माइनस लिख दूं, अब मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि ये बताओ इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो हम रिलेशन क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि ये दोनों के दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन हस्बैंड कौन वाइफ कौन हमको नहीं मालूम। जैसे एक साधारण सा आंसर लेते हैं, जैसे अगर मैं ये लिख दूं अंशु वेट्स अंशु, अब ये बताओ इनमें से कौन हस्बैंड और कौन वाइफ, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। तो उसी तरीके से अब ये मत कहना कि सर ऐसा है लड़के का नाम तो ऊपर रहता है, तो आप किस दुनिया में जी रहे हैं, अपनी दुनिया में आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की का भी नाम ऊपर हो सकता है और लड़के का भी, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अंशु दोनों नाम होने की वजह से हम ये नहीं बता सकते हैं कि हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। तो इस बात का आप लोग हमेशा खासा ध्यान रखोगे। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो जब फैमिली के अंदर हमने ये देख लिया कि मेल और फीमेल कौन है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन क्या हो गया, तो अब तीसरा रिलेशन देखते हैं कि इसमें भाई और बहन के संबंध को कैसे दर्शाया जाता है। तो देखते हैं जरा कि ब्रदर और सिस्टर के कंडीशंस को कैसे देखा जाता है। आइए जरा शुरू करते हैं। देखो पॉइंट थर्ड, ब्रदर एंड सिस्टर। तो जो भाई और बहन का संबंध होगा मेरे भाई, उसको हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एरो के साथ क्या करते हैं दर्शाते हैं, यानी कि एक लाइन के साथ कैप लगा करके जो दर्शाएंगे वो क्या दर्शाएंगे हम लोग ब्रदर और सिस्टर को। ऐसा क्यों है, ऐसे मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि सर हस्बैंड और वाइफ में एक ही तो हस्बैंड और वाइफ है, तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लिया। भाई यहाँ पे इसलिए हमने लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें दो लोगों की नीड थी। कितने लोगों की, दो लोगों की नीड थी, लेकिन भाई और बहन में सिर्फ और सिर्फ इकलौता ही काफी होता है। मतलब कि सपोज करिए ए और बी, ये दो जो व्यक्ति हैं ये हस्बैंड और वाइफ हैं, ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई, इनमें से झगड़ा हो गया, ए और बी ने डिवोर्स ले लिया, तो अब ये दोनों एक्स कहलाएंगे बेटा, ये हस्बैंड और वाइफ नहीं रह गए। लेकिन यहां देखो जरा कि यहाँ पे अभी देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पहला दर्शाऊं आपको और यहाँ पे मैं लिख दूं ए प्लस सिंगल बॉन्ड बी माइनस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेके अलग हो गए तो भी तो यहाँ पे जो ए और बी का जो संबंध होगा वो क्या होगा, यही तो होगा ना कि हाँ वो मेरी बहन ने ले लिया, ये मेरे भाई ने ले लिया, तो यहाँ पे तब भी ये भाई और बहन रहेंगे, यानी भाई और बहन को हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ और यहाँ पे जो होगा वो डबल बॉन्ड के साथ हम उसको दर्शाते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, ए और बी। अब यहाँ पे क्या मैं ए प्लस और बी माइन प्लस लिख सकता हूं, क्या ये दो सगे भाई भी तो हो सकते हैं एक परिवार में। तीसरा देखो इसी में, क्या मैं यहां पे आर माइनस और P माइनस ले सकता हूं। मतलब क्या है कि अगर हम ये देखें तो क्या इन दोनों कंडीशंस में एक ही पिता माता की क्या दो बेटियां हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा कि यहाँ पे क्या है, तो फोर्थ देखो जरा इस क्वेश्चन में, जैसे M प्लस माइनस सिंगल बॉन्ड N प्लस। अब यहां देखना जरा, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, N कौन है, भाई है, लेकिन M का जेंडर क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हस्बैंड और वाइफ के बारे में तो हम बता सकते हैं, लेकिन ब्रदर और सिस्टर के केस में हम ये कतई नहीं बता सकते हैं कि कौन भाई और कौन बहन। बस ये बता सकते हैं कि N जो है वो कौन है, ब्रदर है, लेकिन M जो है वो हमारा ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी। क्यों,
क्योंकि हमको ये नहीं बताया जा रहा है कि एम का जेंडर है क्या। ये चीज क्लियर है? बताओ, पक्का? उम्मीद है कि क्लियर होगी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि इसकी मैं आपको प्रॉपर 5 क्लासेस दूंगा, और अगर तुमने ये 5 क्लासेस देख ली तो तुम्हारे क्वेश्चन ना छूटने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुमसे क्वेश्चन छूट गया तो फिर आ जाना इसी ब्रांच में, इसी जगह पे तुम मेरे से मिलोगे और मैं तुमको बताऊंगा बेटा तुमने गलती कहाँ करी है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्लास क्या है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है और किस तरीके से है। तो नेक्स्ट जो चीज है वो देखते हैं पॉइंट नंबर 4, और यहाँ पे देखना है हमें जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? जैसे क्या है कि मान लो कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं अपने बाबा से बोलूं कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ पार्टी करने रात के 12 बजे, तो जाने देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जनरेशन में देखा क्या है कि वहां पे लोग गायब हो जाते थे, है ना? या किसी भी इंटीरियर इलाके में चले जाओ तो जाने देंगे? नहीं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गुड़गांव आज बदल चुका है, रात के 12 बजे पार्टी होती है। तो यहाँ पे जब हम बातें करेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड एरो के साथ प्रेजेंट करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगल बॉन्ड एरो के साथ। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ। तो यहां के अलावा देखते हैं जरा केस 1। केस 1 समझना जरा कि केस 1 है क्या। तो यहां पे सबसे पहली और सबसे मजबूत जो कंडीशन है मेरे दोस्त वो क्या है, तो वो है यहां पे कि अगर मैं यहां पे m प्लस डबल बॉन्ड n माइनस कर दूं O प्लस और P माइनस कर दूं, तो इनके बीच का संबंध तो देखना पड़ेगा ना। कितनी जनरेशन है? 2। ये कौन सी है? माता पिता की। ये कौन सी है? उनके बच्चों की। अब मैं अगर संबंध पूछूं m का संबंध o के साथ बचाओ, तो ये डायरेक्टली जिसके साथ लिंकअप में होगा, जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा, वही उसका संबंधी होगा। मतलब वही ऊपर वाले माता पिता और नीचे वाले क्या होते हैं? उनके बच्चे होते हैं। तो m क्या हो जाएगा? फादर। तो n क्या हो जाएंगी? मदर। ओ क्या हो जाएगा? इन दोनों का बेटा। और पी क्या हो जाएंगी? माफ कीजिएगा, इन दोनों की बेटी। ये चीज क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं जरा मित्र और देखते हैं कि यहाँ पे अगली चीजें हैं क्या। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, क्योंकि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें मिलनी शुरू होंगी। चलो केस 2 देखो, हम ना आपको पढ़ाने आए हैं, तो सीधी बात, नो बकवास। हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे, बातें तुमसे तुम्हारे सिलेक्शन के बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बातें करनी है तो दुनिया में बहुत लोग हैं, पढ़ना है तो हम हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जितनी भी कंडीशंस दे रखी हैं, तो हमें क्या देखना था यहाँ पे? सपोज करिए मैं ये ले लूं कि m प्लस डबल बॉन्ड n माइनस ओ पी क्यू आर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इन सारी कंडीशंस में अगर आप देखो, इन सारी कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे आपको मेरे भाई दिख रहा होगा कि ये जो भी कंडीशंस लिखी जा रही हैं उनका मतलब है क्या, समझ हो जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितनी जनरेशन है यहाँ पे, बताओ जरा तो मुझे, कितनी जनरेशन है? तो हो गया, ये क्या है हमारी? ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन है। इसी को क्या बोला जाता है? ओल्डेस्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट जनरेशन। क्लियर है? सेकंड, ये कौन सी जनरेशन है हमारी? सेकंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन। इसी को क्या बोला जाता है? मिडिल, यानी कि मध्य का, मिडिल जनरेशन। और उसके बाद से देखो जरा, उसके बाद से समझिएगा, ये क्या होगी? ये होगी मेरी थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? थर्ड जनरेशन है। कौन सी? थर्ड। इसी को यंगेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यंगेस्ट जनरेशन। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं बताओ? इसी को और बोला जाता है हमारा लास्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं? लास्ट जनरेशन। तो लास्ट जनरेशन ही क्यों, अंतिम पीढ़ी ही क्यों? इसलिए कि जैसे मान लीजिए ओ क्यो और आर हैं। अब क्यो जो लड़का है वो ये कहे कि ऐसा है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एस नामक महिला के साथ, और बाबूजी लठ लेकर के खड़े हो, क्या करना?
ब्याह तो के करना पड़ेगा किसके साथ, जे के साथ, और ये शादी ही ना करे। ठीक है, ये अपनी पूरी बात इस जे से कह दे कि भाई मैं एस से प्यार करता हूं और इसी से करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, क्या इसका विवाह हुआ? बट आर बेचारी सीधी सारी लड़की थी, बच्ची थी, इसने दूसरे से शादी करी, अपने माँ बाप की बात मानी, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लिया। तो क्या क्यू की जो जनरेशन है वो आगे बढ़ेगी? नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लास्ट जनरेशन भी कहा जाता है। और ये आपके क्वेश्चन में डाल के पूछता है एग्जामिनर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आ जाओ जरा यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये चीज समझ में आ रही है, ये कौन सी पीढ़ी है, फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकंड, और ये कौन सी है हमारी तीसरी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। अब ध्यान देना, इसके बताने का मकसद क्या था, कि मैं आपको ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूं। तो बता इसलिए रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। अब यहां ध्यान देना कि एम और एन के बीच का संबंध पता है ना, कौन है, हस्बैंड और वाइफ। ओ और पी के बीच का संबंध पता है कौन है, ये दोनों के दोनों भाई और बहन, सिंगल बॉन्ड एरो है। क्यू और आर के बीच का मतलब पता है, तो आपको पता है कि ये दोनों कौन है, ब्रदर और सिस्टर हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये बताओ कि ये वाली जनरेशन कौन सी है, तो ये कौन होंगे, दादा, ये कौन होंगी, दादी, ये कौन होगा, पोता, ये कौन होगी, पोती। बात समझ में आ गई या नहीं, दोबारा बताऊं तो ध्यान दो। इन दोनों के बीच का कितनी पीढ़ियां हैं, एक, दो और एक, तीन। तो भाई ये देखो, क्यों के पिता कौन है, ओ, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा, सब्र रखें। तो ओ के पिता कौन है, क्यों के पिता कौन है, ओ, और ओ के पिता कौन है, यानी हम अपने पापा के पापा और मम्मी को क्या बुलाते हैं, दादा और दादी। लेकिन इधर देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ का संबंध पी के साथ, तो भाई है, पी कौन है, बहन। अब मैं पूछूं, बताओ पी का संबंध क्यों के साथ क्या है, तो पी जो है वो कौन है, तो पी है हमारी, यानी कि क्यों की बुआ। ये देखो, क्यों के पापा कौन, ओ की बहन कौन, तो हम अपने पापा की बहन को क्या बुलाते हैं, बुआ ही तो बुलाते हैं। बात समझ में आ गई। और यहां पे आर भी क्या बुलाएगी, बुआ। लेकिन अब मैं अगर पूछ दूं कि पी का संबंध क्यों और आर के साथ, तो बुआ। लेकिन क्यों का संबंध पी के साथ, तो अगर ये प्लस है तो भतीजा, यानी कि नेफ्यू। और अगर आर है, पी का संबंध पूछा जाए तो नीस, यानी कि भतीजी। ये चीज क्लियर है, ये ध्यान रखना, ये तीन शब्द लाइनें नहीं है, ये आपको मैं पजल की वो चीज बता रहा हूं बेटा जो जल्दी मिलेगी नहीं तुम्हें, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर तुमने ये ग्राफ समझ लिया तो उसके बाद से तुम ऐसे उड़ाओगे पजल को, क्योंकि प्रश्न में यही बोलता है कि 6 परिवार के एक सदस्य में एक कपल है, 3 महिलाएं हैं। इस प्रकार से प्रश्न देता है आपको, और अभी आप धीरे धीरे आगे देखेंगे होता है क्या। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं यहां से कि जब आपने 3 जनरेशन देख लिया तो और क्या क्या चीजें हैं इस पिटारे में। ठीक है, तो अब आइए यहां से, जब आपने बेसिक देख लिया तो थोड़ा सा मैं बेसिक से एडवांस की तरफ चलता हूं, और आपको लिए चलता हूं जरा मैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आइए जरा डालते हैं कॉन्सेप्ट 1। क्या डालते हैं, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 है क्या, देखो, पहला, जैसे अगर मैं ये बोलूं एम इज ब्रदर ऑफ एन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, टी इज फादर ऑफ यू। ध्यान देना, एम एन का भाई है, टी यू का पिता है। देखो जरा, अब याद होगा तो जो मैंने पहली यानी कि जो तीसरी कंडीशन आपको बताई थी कि भाई और बहन के संबंध को कैसे डिनोट करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये इस तरह प्रकार से। ठीक है, अब यहां पे किसको बोला जा रहा है कि एम कौन है, ब्रदर। तो ब्रदर कौन होता है, मेल। लेकिन एन के बारे में क्या बताया जा सकता है, एम या तो भाई होगा या तो बहन। ठीक है, फिर यहां देखो टी इज फादर, तो अगर फादर है तो फादर कौन होगा, मेल। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे ये देखना पड़ेगा ना, फादर एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। भाई जैसे मान लीजिए हम हैं, हम और आप हैं, हमारे पिताजी हैं, तो एक जनरेशन ऊपर ही तो हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि टी जो है वो कौन है, पिता हैं किसके, तो यू के। किसके पिता हैं, यू के, ये ध्यान रखिएगा। टी इज फादर ऑफ यू, टी यू का पिता है, तो यू का पिता कौन है बेटा, तो यू का पिता टी है। बात समझ में आ रही है, आगे आ जाओ।
आगे का मतलब ये नहीं कैमरे के सामने, आगे का मतलब आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आ जाओ, वैसे भी तुम नहीं आ पाओगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेले हम हैं, हम और हमारी तन्हाई, और साथ में तुम्हारी पढ़ाई, ठीक है। तो इस चीज को साथ साथ में लेकर के चलते रहो और हमारे साथ बनते रहो। आ जाओ, यहां देखना जरा। आर इज मदर ऑफ एस। चौथा, के इज डॉटर ऑफ एल। मतलब इसको हिंदी में भी लिख दिया जाए, आर एस की क्या है, माता हैं, के एल की कौन है, पुत्री हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि अब इनके बीच का संबंध आप कैसे बनाते हो, तो बड़े आसानी से बनाते हो। देखो जरा, आर इज मदर, तो मदर कौन होती है, अभी स्टार्टिंग में बताया था, एक पीढ़ी ऊपर किसकी हैं, वो किसकी है, एस की। तो एस प्लस या माइनस, क्योंकि एस के बारे में तुम्हें दिया ही नहीं है ना। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हारा मास्टर, कौन सा, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, कंप्यूटर का, कौन सा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं तुमसे कि मैं आपकी रीजनिंग फैकल्टी हूं, मैं तुम्हारे रीजनिंग का मास्टर हूं, तो तुम बोलोगे ना, जब मुझे खोजना होगा यूट्यूब पे तो डालोगे ना शशांक सर रीजनिंग बाई शशांक सर। तो बस वही चीज है, तो यही चीज आपको मैं समझा रहा हूं। माता है कौन, तो वो आर है, लेकिन एस के बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर कह रहा है के इज डॉटर, डॉटर कौन है, के किसकी, किसी की तो होंगी, लेकिन वो है एल की। और एल कौन है, या तो पिता हो सकते हैं, या तो बोलो अपने मन में, किसकी, एल की। तो यानी जो एल की डॉटर कौन है, के, तो एल या तो पिता हो सकते हैं या तो माता। यहां तक क्लियर है, बताओ जरा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में ही है। हमने एक दिन वादा किया था आपसे कि जो भी तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो, ये जो भी मैं तुमको स्लाइड्स दिखा रहा हूं ना, और हमने तुमसे जो पहले दिन वादा किया था, उसी वादे की ये पहली कड़ी है। ये चीज ध्यान रखना कि ऑफलाइन में पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है कि तुमसे ज्यादा ना जान पाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सारी चीजें हमारे साथ पढ़नी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं आपके साथ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, आ जाओ, अब देखते हैं जरा यहां पे और क्या है आगे। तो जब कॉन्सेप्ट वन देख लिया, तो जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट टू। देखो, अब यहां पे क्वेश्चंस के अंदर ना कुछ और वर्ड्स डाल करके पूछता है, और क्या डालता है, जैसे अंकल, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, आंट। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है वो देखते हैं यहां पे। तो आइए जरा देखते हैं, समझते हैं, और आपके लिए कुछ अच्छा लिखते हैं। देखो, एग्जाम में अंकल जो है तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक तो सिर्फ और सिर्फ अंकल, एक पूछेगा मैटरनल अंकल, कैसे अंकल, तो मैटरनल अंकल। फिर क्या पूछता है, तो वो पूछेगा पैटर्नल अंकल। अब बात ये आती है बंधु, ध्यान से सुनिएगा, वापस से बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे आजकल बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं अंकल मतलब चाचा, तो अंकल मतलब तो मामा भी, मौसा भी, ताऊ भी। तो ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से इस अंकल को हिंदी में ऐसे लिख करके वो बोल देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के लिए स्पेसिफिक वर्ड रखेगा, क्या रखेगा, जैसे मैटरनल, तो ध्यान रखना जहां पे भी माँ लग जाए, माँ मतलब जो प्यार करे, पापा मतलब जो डांट के साथ प्यार करे, अंतर होता है ना, ठीक है। तो मैटरनल अंकल लग गया तो इसका मतलब ये होता है मामा, और जहां पे पैटर्नल लग गया उसका मतलब क्या होता है, चाचा। अब देखो आसान भाषा में, और कि मैटरनल और पैटर्नल का मतलब जहां पे तुम अपने खानदान वालों से पिट जाओ, वो पापा का घर, और जहां पे तुम पीट के आ सको, वो किसका, मामा का घर। तो ये ध्यान रखिएगा कि मामा और चाचा। अब अगली बार चलते हैं, जरा देखते हैं कैसे इन तीनों लाइन पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, फर्स्ट, आर इज अंकल ऑफ एस।
आर एस का अंकल है। ठीक है, दूसरा देखो, टी इज मैटरनल अंकल ऑफ, टी इज मैटरनल अंकल ऑफ यू। टी यू का कौन है? मामा है। कौन है? मामा है। तो देखो जरा बेटा, अब यहाँ पे किस तरीके से हम इनको बनाते हैं, देखो। आर इज अंकल, तो अंकल कौन होगा? मैंने क्या बताया था, हम अंकल किसको बोलते हैं? या तो पापा के, या तो मम्मी के। कौन? भैया। अब ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। आर है अंकल, तो जाहिर सी बात है अंकल मेल होते हैं। तो किसके होते हैं? तो यानी कि एस के पापा या मम्मी के। कौन? तो भैया। तो आर इज अंकल ऑफ एस। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अगर ये बना दिया कि आर इज अंकल ऑफ एस, तो ये समझ जाना कि ये तुम पूरा का पूरा घंटाधार कर रहे हो। अंकल को ही तुम क्या बना रहे हो? फादर। यही तो बना रहे हो ना भाई। अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको सिखाया था, देखो जरा, यहां देखो, मदर हो गई, और ये देखो जरा यहाँ पे, यही तो मैंने बताया था ना कि टी इज फादर ऑफ यू। तो फादर वाले के लिए डायरेक्ट जोड़ेंगे, लेकिन अंकल वाले के लिए पापा के भाई। ये चीज ध्यान रखना, वरना पूरा का पूरा ब्लंडर करोगे, तुम्हारे ऊपर के दादा परदादा सब के सब हैरान परेशान और दुखी हो जाएंगे कि हे भगवान, ये कर क्या रहा है हमारा खानदान का बच्चा। ठीक है, तो नाक मत काटना अपने बुजुर्गों की, पूरे संबंधों को क्या करना, अच्छे से समझ के रखना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टी इज मैटरनल, तो मैटरनल का मतलब क्या हो गया? मामा। अब ये देखना होगा हमें कि यहाँ पे इसका मतलब है क्या। तो टी इज मैटरनल अंकल, तो टी मैटरनल अंकल यानी कि मामा है। तो मामा किसको बोलते हैं? जो मम्मी का भाई हो, और वो कौन है? तो टी। ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस दोनों क्यों लिया, यहाँ पे सिर्फ माइनस क्यों लिया? तो इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये पापा के भी भाई हो सकते हैं और मम्मी के। लेकिन यहाँ पे तो बेटा देखो मैटरनल और मामा सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कि पिटारे में आपके लिए और क्या है। देखो, थर्ड, जे इज पैटर्नल अंकल ऑफ के। जे के का चाचा है। ठीक है, आ जाओ यहां देखो, अब कह रहा है जे इज पैटर्नल अंकल ऑफ के। समझो जरा यहाँ पे, जे चाचा है किसका? के का। तो जाहिर सी बात है, चाचा किसको बोलते हैं? पापा के भाई को। किसको बोलते हैं? पापा के भाई को। क्योंकि के का जेंडर अभी हमें पता ही नहीं है कि वो भतीजा है, भतीजी है, वो है क्या। इसीलिए देखो, मैं बार बार हर जगह देखना, जिसके बारे में हमें पता नहीं है हम उसके बारे में लिख नहीं रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिसके बारे, देखो जीवन भी यही है तुम्हारा। जीवन भी क्या होता है? इसी का नाम है कि जिसके बारे में पता ना हो उसके बारे में मत बोलो। लेकिन है क्या, आदत से मजबूर है ना। पता रहता नहीं फिर भी कहते हैं भाई इसी की किस्मत अच्छी है। तो किस्मत सबकी अच्छी होती है, अपने कर्म तुम्हें बनाने पड़ते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि किस्मत किसी भी बच्चे की दुनिया में किसी की इतनी खराब नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, सामने वाले के सुख से दुखी हो। कि भाई उसके पास ये देख रहा है, ठेले वाले की देख रहा है किस्मत, महीने का 1.5 लाख कमा रहा है। हो सकता है ठेले वाला घर जाते जाते एक टाइम की रोटी के लिए परेशान हो। लेकिन आज के टाइम की दुनिया की अगर बात करेंगे, सब क्या करते हैं कि भाई ठेले वाला 1.5 लाख कमा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि वो यहाँ पे ब्लड रिलेशन हो या फिर आपका जीवन हो, किसी के सामने जब तक आपको पता ना हो, किसी के बारे में एक शब्द भी ना बोलें। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अगर आप बोलते हैं तो उससे दो चीजें खराब होती हैं, एक आपका संबंध, दूसरा आपकी मानसिक स्थिति। कि अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर किसी के बारे में सोच के अपने बारे में नेगेटिव हो रहे हैं, तो भी आपका जीवन बहुत दुखी होने वाला है। तो दुखी कभी नहीं होना है, मस्ती से पढ़ाई करो और अपना सिलेक्शन लो, जिंदगी को आराम से चलने दो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं जरा आगे क्या है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या, अंकल के बारे में। अब ये देखते हैं थोड़ा सा
कि क्या यहाँ पे कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो बिल्कुल है मेरे दोस्त, वो देखो जरा क्या है और कैसे है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं ये सब के सब आपके पजल में क्या हैं, यूज होने वाले हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। तो देखो जरा दोस्त मेरे, यहाँ पे जितने भी अगर मैं आपको टाइप बताऊं, तो ब्लड रिलेशन के अंदर, किसके अंदर, ब्लड रिलेशन के अंदर टोटल जो है वो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिकली आते हैं। पहला क्या आएगा, पहला आएगा हमारा पजल का, यानी कि जो ब्लड रिलेशन के अंदर जो पजल यानी कि जो पहेली के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा डाटा बेस्ड ब्लड रिलेशन, यानी कि आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। और जो लास्ट में होता है वो होता है बी आर, फोटोग्राफी बेस्ड, फोटोग्राफी बेस्ड। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये हम एक एक क्लास में कवर करेंगे। तो यानी ये जो थी पूरी बेसिक की क्लास थी हमारी। दूसरा यानी कि जो पजल है वो हम लोग देखेंगे क्लास सेकंड में, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जिस तरीके से, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। ये जो है ये चलेगा हमारे क्लास थर्ड में, ठीक है। और ये जो होगी वो होगी हमारी क्लास फोर्थ में, ठीक है। एक सेकंड इसको जरा मैं सही कर दूं, ये किस में चलेगा, ये चलेगा हमारे क्लास फोर्थ में। और मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट भी इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, मेहनत करें, पढ़ाई करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, ठीक है।